फंजाई की वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक लॉसेस भी हमें होते हैं, नुकसानात होते हैं। प्लांट्स के अंदर ये मुख्तलिफ तरह की डिजीजेस कॉज करती हैं, बीमारियां करती हैं, क्योंकि इनके पॉसिबिलिटी है कि ये सेलुलोज को तोड़ सकते हैं, लिग्निन को तोड़ सकते हैं, क्यूटिन को तोड़ सकते हैं। तो प्लांट्स ने अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए जो केमिकल्स बनाए हैं वो तोड़ने की सलाहियत इनके पास मौजूद है। तो इसकी वजह से ये प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। मिसाल के तौर पे रस्ट और स्मट हमने पढ़ी हुई है। तो रस्ट एक्चुअली वो पौधों के पत्तों के नीचे की तरफ रस्टी ब्राउन कलर के स्पोर्स बनते हैं, उसको रस्ट कहते हैं। वो इस बात की अलामत है कि उस पौधे के अंदर फंजाई ग्रो कर रही हैं और उस पौधे में से न्यूट्रिएंट्स चोरी करके खुद खा रही हैं, पौधे को नुकसान पहुंचा रही हैं। मसलन गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं या चावल की फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। काफी सारी न्यूट्रिएंट खुद खा लेती हैं, तो पौधे के पास इतनी न्यूट्रिएंट बाकी नहीं बचती कि वो बीज बना सके और फिर आपकी फसल की पैदावार कम हो जाती है इनकी इन्फेक्शन की वजह से। इसी तरह स्मट है तो वो तो हमने देखा था कि बीजों की जगह पे वो काला कलर का मांस बन जाता है और वो फिर मतलब बीज ज़ायरा नहीं लगेंगे। तो व्हीट में, कॉर्न में, राइस में ये काफी कॉमन है। इन सारे पौधों के अंदर कॉमनली बीमारियां पैदा होती हैं। कई दफा इतनी ज्यादा यानी कि वो फसलें इनकी वजह से तबाह होती हैं कि लोगों को अपने इलाके छोड़ के जाने पड़ते हैं और उसकी वजह से स्टारवेशन भी होती है कि मतलब कहत आ जाता है, लोग भूखे मरना शुरू हो जाते हैं इनके नुकसानात की वजह से। इसी तरह पाउडरी माइल्ड्यू बीमारी है, ये यहाँ पे आपको गुलाब के पत्तों पे वो व्हाइट कलर का मटेरियल ग्रो करता हुआ दिखाया हुआ है, तो इसको पाउडरी माइल्ड्यू कहते हैं। हमारे यहाँ पर ये जनाब शीशम के दरख्तों पे आजकल बहुत बुरी तरह पंजाब में बीमारी चल रही है कि वो उसके पत्तों को डिस्ट्रॉय कर देती है, अंदर ही अंदर ग्रो कर रही होती है और उसकी वजह से फिर पौधा मर जाता है। तो ग्रेप्स के अंदर, रोज के अंदर, वीच के अंदर पाउडरी माइल्ड्यूज कॉमनली होती हैं, उनको बीमार करती हैं। इसी तरह एक और बीमारी है राई के अंदर, एर्गॉट। ये यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। राई या गंदुम या और इस तरह के जौ वगैरह के दानों के अंदर ये एक तो उसके नॉर्मल दाने ग्रो कर रहे हैं, दरमियान में ये ब्लैक कलर के और बीज से ग्रो कर रहे हैं। ये एक्चुअली फंजाई के वो स्पोरेंजियम है और वही कहानी है कि फंजाई अंदर ग्रो कर रही है, माइसीलियम पौधे के अंदर ग्रो कर रही है, जहां बीज लगने हैं वहां पर ये एर्गॉट ग्रो कर रही है, तो उसकी वजह से वो पौधे का नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने आपने खाए होंगे, चूसे होंगे, तो उनमें कई जगह पर वो रेड कलर का इस तरह का निशान आ जाता है और उसका जायका बड़ा खट्टा सा होता है। अब वो गन्ने की क्वालिटी उसकी वजह से खराब हो जाती है और फिर इसका मतलब है कि वो उतनी उसके अंदर चीनी मौजूद नहीं है और उसका जायका भी खराब है, तो उसको चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाती है, रेड रॉट इसको हम कहते हैं। इसी तरह पोटैटो विल्ट है, पौधों की आलू के पौधों की बीमारी है। कॉटन रूट रॉट है, कॉटन की जड़ों में। इसी तरह एप्पल स्कैब आपने देखा हुआ है, वो सेब के ऊपर फोड़े से बन जाते हैं ब्राउन कलर के, तो वो आपने देखे हुए हैं। इसी तरह ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस, आड़ुओं में, प्लम, आलू बुखारे में, एप्रिकॉट्स, खुबानियों में, चेरीज में। तो मुख्तलिफ जो भी आप फल खाते हैं तो उनके ऊपर वो दाने फोड़े से बने हुए देखे हुए हैं, तो वो रॉट कहलाते हैं मुख्तलिफ तरह के, या स्कैब। तो उसकी वजह से वो फसल जाहिर है फल उसकी कीमत उतनी नहीं रहती जितनी होनी चाहिए, या आपका दिल नहीं करता उसको खाने के लिए, तो नुकसान होता है। फिर इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियां कॉज कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे रिंग वर्म है। रिंग वर्म इसको इसलिए कहते हैं कि ये रिंग की फॉर्म में ग्रो करता है फंजाई, स्किन के ऊपर गोल दायरा बन जाता है। इसको हम उर्दू में दाद कहते हैं। दाद बीमारी है, अमूमन बगलों में या टांगों के ऊपर वो गोल दायरे इस तरह के बन जाते हैं बरसात के मौसम में। फंजाई क्योंकि वो पसीने की वजह से फंजाई वहां पे ग्रो कर रही होती है कपड़ों के अंदर, तो वो रिंग वर्म कहलाती है। इसी तरह एथलीट्स फीट है, आपने जो है जॉगर्स वगैरह पहने हुए हैं, उनमें पसीना आ रहा है गर्मियों के मौसम में, वहां पे नमी है तो वो वहां पर ग्रो करना पसंद करती है। स्किन इन्फेक्शन है, ड्यूटेरोमाइकोटा की वजह से होती है। इसी तरह कैंडिडियोसिस है,
ओरल एंड वजाइनल थ्रश, यानी कि मुंह में और खवातीन में वजाइना में फंजाई ग्रो करना शुरू कर देती हैं। यीस्ट है, यहां पर आपको नजर आ रहा है मुंह में वो व्हाइट कलर के छाले पड़े हुए हैं, तो छोटे बच्चों में अमूमन ये कॉमनली होता है। कैंडिडा अल्बाइकन्स एक यीस्ट है, तो उसकी वजह से होता है। इसी तरह हिस्टोप्लाज्मोसिस है, तो ये लंग इन्फेक्शन काज करती है। ये सॉइल में रहने वाली फंगस है, ऐसी मिट्टी जहां पे परिंदों की फीसिस हो, ठीक है, यानी कि परिंदे तार पे या दरख्त पे बैठे हुए हैं, वो बीठे करते हैं, नीचे वो मिट्टी में बीठे मिल जाती हैं, मिट्टी बाद में गर्द बन के उड़ती है, किसी भी वजह से वो सांस में जाती है, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस के स्पोर्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वो फिर अल्टीमेटली आपको बीमार कर सकते हैं और डेथ भी उसकी वजह से हो सकती है। इसी तरह एस्परगिलोसिस बीमारी है, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस की वजह से होती है, यानी कि एस्परगिलस की एक किस्म है। तो ये इम्यून डेफिशिएंट पेशेंट्स के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम ना कर रहा हो, मिसाल के तौर पे हमने एग्जांपल देखी कि हम खुद कई दफा इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में जब इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा तो इस तरह की फंजाई को मौका मिल जाता है कि नॉर्मल बंदा तो उनसे हैंडल कर लेता है, लेकिन ऐसे बंदों को वो नुकसान पहुंचाती है। या किसी को एड्स है या और कोई ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है, तो उनको ये अफेक्ट करती है और जानलेवा साबित हो सकती है। इसी तरह बास तरह की फंजाई कार्सिनोजेनिक केमिकल्स पैदा करती हैं। कार्सिनोजेनिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं जिस्म में। मिसाल के तौर पे एस्परगिलस की बास स्पीशीज हैं जो माइकोटॉक्सिन्स पैदा करती हैं। माइको फंजाई के लिए वर्ड यूज होता है, टॉक्सिन्स जहरीले केमिकल, तो फंजाई में पैदा होने वाले जहरीले केमिकल्स को माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एफ्लाटॉक्सिन है, एफ्लाटॉक्सिन मोस्ट पोटेंट कार्सिनोजन नोन टू मैन है, यानी कि हमें अब तक जो सबसे ताकतवर सब्सटेंस पता है कैंसर जो कर सकता है वो एफ्लाटॉक्सिन है, यानी कि वो एस्परगिलस में पैदा होता है और थोड़ी सी मिकदार में भी उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और ये अमूमन एस्परगिलस फिर अगर आपने वो यानी कि दूध और अंडे और गोश्त वगैरह को साफ तरीके से नहीं रखा हुआ तो उसके अंदर ये ग्रो कर रहा होता है फंगस और वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिनसे कैंसर हो सकता है। इसी तरह एक और किस्म की बीमारी है, कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म हमने बात की कि एर्गोट एक तरह की फंगस है जो जनाब ये जौ या गंदुम वगैरह के दानों में ग्रो करती है और जहां पर बीज लगने होते हैं तो वहां पर ये स्पोरेंजिया लगते हैं ब्लैक कलर के, और ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप जिन निकालने के लिए, ठीक है। अब अगर मतलब एफएससी में नंबर ना आए तो फंजाई अकेला एक चैप्टर आपको अच्छा एक बिजनेस प्लान दे सकता है कि आप उससे काला जादू भी कर सकते हैं और आप उससे जिन निकालने का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो किसी जंगल में चले जाएं, वहां से एर्गोट इकट्ठी करके ले आए। अब ये एर्गोट क्या करती है कि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो ब्रेन के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो आप जनाब इसको पीस के जब आपके पास कोई पेशेंट लाया जाए कि जी ये सस्पेक्टेड है, ये बच्चा बड़ा शरारती है, तो उसको इसका महलूल बना के पिला दें। वो कंसंट्रेशन का हिसाब रखना पड़ेगा, ज्यादा पिला दिया तो बंदा मर भी सकता है, तो कम कंसंट्रेशन में पिलाएं। तो ये क्या करता है, ये दिमाग की सिग्नलिंग में छेड़छाड़ करता है और इसी वजह से फिर इससे वो हमने एर्गोटीन निकाली हुई है जो सर के दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो अब इसकी वजह से फिर क्या होगा कि थोड़ी देर में झटके लगना शुरू हो जाएंगे बच्चे को, और फिर आप उससे पूछे, यानी कि वो ब्रेन के साथ सिग्नलिंग खराब करती है तो वो झटके लगना शुरू हो जाएंगे। फिर उसको ऐसी चीजें साइकोटिक डिल्यूजन शुरू हो जाएंगे, ऐसी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी जो मौजूद नहीं है। तो उससे पूछेंगे वहां पे कोई नजर आ रहा है, उससे पूछेंगे कितने पाँव हैं, ठीक है, बाल कैसे हैं, लंबे लंबे हैं, आंखें कितनी है, 8 हैं। तो जो उसको कहेंगे, जो उसने कभी कोई कहानी सुनी हुई है, वो उसको वहां पे नजर आना शुरू हो जाएगी और आप एक अच्छा बिजनेस इस तरह से चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा मिकदार में ये केमिकल पॉइजनस होता है, जहरीला है, और इसकी वजह से गैंग्रीन हो सकती है। गैंग्रीन से मुराद है कि वो फंजाई अंदर फैल जाती हैं और फिर वो जिस्म के हिस्से काटने पड़ सकते हैं आपको, यानी कि शदीद नुकसान हो सकता है उससे। फिर इसी तरह फंजाई हमारे प्रॉपर्टी को भी डैमेज करती हैं। लकड़ी को तोड़ने की सलाहियत इनके पास है,
तो आप लकड़ी से इमारतें बनाते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, शहतीर वगैरह आपने लकड़ी के बनाए हुए होते हैं। इसी तरह आप लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो उनके ऊपर ये ग्रो कर सकती हैं। इसी तरह जो खुराक आपने संभाल के रखी हुई है उसको ये डाइजेस्ट कर लेती हैं। तो जितनी आप खुराक उगाते हैं उसमें से 15 से 50% खुराक जाया हो जाती है फंजाई की वजह से, यानी कि वो उसे डाइजेस्ट करके खत्म कर देती हैं, आधी हमें बाकी बचती है। वुड रॉट फंजाई है तो वो लिविंग ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये क्लब फंजाई यहाँ पे आपको ग्रो करती हुई दिखाई है, तो ये डेड ट्रीज को अमूमन खा रही होती है। और पैरासिटिक फंजाई हैं तो वो लिविंग ट्रीज को अंदर से खोखला कर रही होती हैं, डाइजेस्ट कर रही होती हैं। इसी तरह वुडन स्ट्रक्चर्स को, जो भी आपने इमारत घर बनाया हुआ है या कोई और ऐसी चीज, तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ब्रैकेट फंजाई टिम्बर को डिस्ट्रॉय करती हैं, ये यहाँ पे ब्रैकेट फंजाई आपको दिखाई हुई है, तो टिम्बर कहते हैं जो आपने इमारती लकड़ी जिससे इमारतें बनाई हैं उसको। पिंक यीस्ट है, रोडोटोरुला उसका नाम है, रोडोटोरुला। तो ये शावर कर्टन्स के ऊपर, क्योंकि वो यानी वॉशरूम में अगर आपने पर्दा लटकाया हुआ है तो उसके ऊपर ये ग्रो कर जाती है और उसको खराब करती है। ठीक है जी।